22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में खूनी खेल खेला गया, जिसमें कानपुर के जवान या कानपुर के लाल या कानपुर के बेटे की निर्मम हत्या कर दी गई। और इस घटना को 1 वर्ष हो गया। इस 1 वर्षों में भले ही कुछ लोग इस वाक्य को भूल चुके हों, मगर वो परिवार इसे शायद ही कभी भूल पाए, और खासकर वो जिनके परिवार में एक घटना घटित हुई। और ऐसे ही एक लाल के परिवार में हम इस वक्त मौजूद हैं, जिसने अपना पति खोया, जिसने अपनी मांग का सिंदूर खोया। वो ऐश्वर्या हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। 1 वर्ष, कष्ट का 1 वर्ष, परेशानी का 1 वर्ष, दुख का 1 वर्ष कैसे गुजरा? मुझे एक ये जब आप लोग क्वेश्चन करते हो ना कि ये पेन, ये दर्द, ये कैसे गुजरा, तो इस चीज को मैं फ्रेम नहीं कर पाती हूँ वर्ड्स में कि किस तरीके से गुजरा। हर दिन, हर समय वो सेम चीज ना दिमाग से जाती नहीं है। व्हेनेवर आई शट माई आईज, मुझे पता है कि मैं अपनी आंखों के सामने वो पूरा एक माहौल देख पाती हूँ जो हुआ था वहां पे। एक दो बार तो ऐसा भी हुआ कि जब मैं ड्राइव करते करते जोन आउट हो गई एंड आई एम देयर इन कश्मीर, और वो पूरा वही घटना मेरे आंखों के सामने चल रही है। तो ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने इस 1 साल में इस घटना का कोई भी सेकंड में भूली हूँ, या लाइफ में आगे कभी भी मैं भूल पाऊंगी। मैम, व्हाट नेक्स्ट? आई डू नॉट हैव आंसर टू दैट। व्हेन एनीबडी आस्क मी व्हाट नेक्स्ट, अब आपने क्या सोचा है, अब आप क्या करोगे, अब आप अपने लिए क्या कर, मेरे को इसका जवाब ही नहीं है मेरे पास। मुझसे 2-3 लोग ये कहते हैं जिंदगी बहुत लंबी है बेटा, सोचना चाहिए ये वो। मैंने कहा इस मिथ से मेरा पूरी तरीके से भरोसा उठ गया है। शुभम वॉज 30, 30 साल की उम्र में चले गए ना वो। तो जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, मैं आज हूं मैं कल नहीं, मुझे नहीं मालूम। तो जब शुभम ऑल्सो यूज टू से कि आज में रह लेते हैं यार, अभी में जीते हैं, अभी क्या करना है वो करना है, कल का पता नहीं। ही यूज टू से दैट एवरी टाइम एंड ही लिव्ड लाइक दैट। 30 years of his life, he did whatever he wanted to do in life, wherever he wanted to go, with friends, partying here, there, whatever he wanted to do. So मेरे को ये पता है कि मैंने आज में जो हूँ, मैं आज में जीऊंगी, आज में जीना है, कल का कोई पता नहीं है। सो लेट्स, गॉड इज द डायरेक्टर ना, ही इज द डायरेक्टर, ही इज द एवरीथिंग ना, लेट हिम डिसाइड। मैम, 365 दिन लगभग, और ऐसे में नंबर ऑफ पीपल जो कंसोल करने आए, उनकी संख्या कम हुई, बढ़ी, कांस्टेंट रही, या समय के हिसाब से प्लस माइनस? समय के हिसाब से प्लस माइनस। मैंने अपने तरफ लोगों का शुरुआत में एज अ मतलब लोग आते थे मिलने, शुरुआत में 2 4 5 महीने देखा बहुत। अब मैं सोशली बहुत देख रही हूँ, थ्रू सोशल मीडिया पीपल ट्राई टू रीच आउट टू मी, या किसी ना किसी तरीके से। मैं फिजिकल फॉर्म में कम बट सोशल फॉर्म में ज्यादा देख रही हूँ थ्रू सोशल मीडिया, हियर एंड देयर। कहीं भी जाते हैं तो लोग पहचान जाते हैं, नॉट फॉर द रीजंस आई ऑलवेज वांटेड इन लाइफ की कुछ अच्छा करूं, कुछ ऐसा नेम फेम हो तब पहचाने, नॉट फॉर द गुड रीजन। इसलिए पहचानते हैं वो पहलगाम आई लड़की है, ये वो लड़की है जिसके हस्बैंड के साथ ऐसा हुआ, ये बोलते हैं। तो वो ना, मैं नहीं चाहती इसलिए लोग मुझे पहचाने। तो वो एक अच्छा कॉल नहीं लगता जब मुझे कोई कहता है ये चीज। जब मुझे ये कहता है ये शुभम द्विवेदी की वाइफ है, दैट मेक्स मी प्राउड। जब कोई ये कहता है ये पहलगाम में वही जो उनके हस्बैंड मार दिए गए थे उनकी भी, वो नहीं अच्छा लगता। टाइम के साथ चीजें बदली हैं, लोग, एनिवर्सरी हुई मेरी तब ज्यादा याद किया, जब शिवम का बर्थडे था तब ज्यादा याद किया, त्योहारों में ज्यादा याद किया। बट ठीक है, दैट्स हाउ लाइफ गोज ऑन। एवरीबडी हैज देयर ओन थिंग, हर के पास अपनी जिंदगी है, लोग याद कर रहे हैं वो बड़ी बात है। और उसका मैं, इट्स नॉट समथिंग आई वांट टू टेल इट टू माई सेल्फ, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है मैं इतने लाउडली, इतने स्ट्रांगली बोलती रहती हूँ शुभम के बारे में और इस घटना के बारे में याद दिलाती रहती हूँ, शायद ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि ना लोग भूल रहे हैं, ना मैं भूलने दूंगी। साल के 365 दिन 24x7 आपने कहा आंखों के आगे चेहरा रहता है, गाड़ी चलाते चलाते ब्लैंक हो गया। और ऐसे में इन आतंकी संगठनों के लोग और इन आतंकवाद के खिलाफ क्या तहलके का जवाब तहलके से देने के लिए कानपुर की बेटी क्या राजनीति में कदम रखेगी? मुझे बिल्कुल नहीं पता कि मैं पॉलिटिक्स में कदम रखूंगी कि नहीं रखूंगी, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट।
अगर बात कीजिए। आतंकवाद के खिलाफ के लिए मुझे कुछ करना है तो एज अ नेशनल पर्सन, एज अ हिंदुस्तानी, वो मैं क्या कर सकती हूँ वो मैं करूंगी, वो मैं कर रही हूँ। लोगों को अवेयर करवाना, लोगों से बात करना। आई हैव मेट लॉट ऑफ पीपल, इतने लोगों से मैंने मिलकर बातचीत करी है कि नहीं, हमें अपने देश के लिए खड़ा होना जरूरी है, हमें अपने देश को पहले रखना जरूरी है। इसके लिए मुझे एक पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत नहीं। ये एक देशवासी होने के लिए मेरा कर्तव्य है और ये हर इंसान का कर्तव्य होना चाहिए। मैं तो हमेशा बोलती हूँ, हर एक इंसान, रास्ते में झाड़ू लगाने वाले से लेके कुर्सी में बैठा हुआ इंसान, अपने आप को अगर देश का मान लेना और इस देश के लिए हर एक कदम उठाने लगे, तो मुझे नहीं लगता कोई भी आवाज इस देश के खिलाफ उठेगी। आप लगातार ये कहती चली आ रही है कि आपका पति या आपके पति शहीद हुए, उन्हें शहीद का दर्जा मिला। क्या ये मांग अभी भी जारी? बिल्कुल, ये मांग, एक ही मांग तो कर रही हूँ मैं, शुरुआत से एक ही लड़ाई तो लड़ रही हूँ मैं, कि उन 26 लोगों को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। और कहीं भी मेरा मतलब ये नहीं है कि आर्मी का या डिफेंस का शहीद या उनसे रिलेटेड चीजें चाहिए, नहीं। शहीद एक शब्द है जिससे मैं उन 26 लोगों के एक राष्ट्रीय सम्मान मांग रही हूँ, क्योंकि वो एक धर्म को टारगेट करके उनको मारा गया है। ये नॉर्मल टेररिज्म अटैक नहीं था। एवरीबडी नीड्स टू अंडरस्टैंड दिस, कि दिस वाज नॉट अ टेररिस्ट अटैक वेयर यू वर जस्ट किल्ड। आपसे पूछा, आपसे आपका धर्म पूछा, आपको कलमा पढ़ने में मजबूर किया और फिर मारा है, सोच समझ के मारा है। आपसे बोला गया है जाओ जाके मोदी को बता दो। ये अटैक उन लोगों पे नहीं था, ये अटैक देश पे था। ये अटैक देश में बैठे हुए पीएम पे था और उनसे लोगों से बोला गया ना जाके मोदी को बता दो। इट वाज नॉट अस, इट वाज हिम हु वाज अटैक्ड थ्रू अस। तो ये जिम्मेदारी सबकी बनती है कि उन 26 के लिए एक राष्ट्रीय सम्मान मांगा जाए। मैम, एक लिटरेचर में आपके माध्यम से अपने करोड़ों दर्शकों, देखिए इसमें लिखा है 1 साल पहलगाम के शहीदों के नाम। निश्चित तौर पर ये कार्यक्रम भी आपका है और कार्यक्रम शहीद शहीद का दर्जा आप मांग रही हैं, इसीलिए सबको मांग रही हैं। इसलिए इस सब के लिए है ये। इवन मैं आपको एक दूसरा लेटर दिखाती हूँ, शायद मेरे पास नहीं रखा, पापा ले गए। उसमें पूरे 26 लोगों की फोटो है। आप सबकी 26 सभी 26 की मांगे। जो मुझसे कहते हैं नहीं शुभम की बात नहीं, ये पहलगाम अटैक में जितने लोग भी वहां पे अपने एक धर्म का टारगेट करके मारे गए हैं, उन सब के लिए है। आपने देखा हमारे साथ शिवम की वाइफ थी, जिनका साफ कहना और मानना है कि वो मंजर वो जिंदगी में कभी भुला नहीं सकती, क्योंकि वही मंजर इसकी आंखों में हमेशा घूमता है। और उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि उनके पति नहीं, बल्कि उस दिन जो खून की होली जिन आतंकियों ने खेली, उन 26 को स्थान सम्मान मिले। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर।